हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स आपने नाम सुना होगा, नहीं भी सुना होगा। बच्चे इससे बहुत डरते हैं एक्चुअली। जब ये एक्स वाई जेड आ जाते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं इस चीज़ को देखकर, क्योंकि नॉर्मली मल्टीप्लाई डिवाइड हम नंबर्स में कर लेते हैं, लेकिन एक्स वाई जेड में करना थोड़ा सा टिपिकल है। तो आज मैं थोड़ा सा आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में बताऊँगी कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे हम उनको सॉल्व करते हैं, पॉलिनोमियल्स बनते कब हैं। सबसे पहले पॉलिनोमियल्स में आता है हमारा कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? कोई भी फिक्स्ड वैल्यू, कोई भी न्यूमेरिक नंबर या कोई भी फिक्स्ड वैल्यू जिसको चेंज ना किया जा सके, वो होता है हमारा कांस्टेंट। लाइक 8 माइनस 6 5 5/4 पाई 2 3 4 6 माइनस प्लस कुछ भी किसी में भी डिजिट हो, वो सब क्या है? हमारी कांस्टेंट वैल्यू, वो चेंज नहीं हो सकती, उनकी वैल्यू फिक्स्ड है। नेक्स्ट आते हैं हमारे वेरिएबल्स। पॉलिनोमियल्स में आपने एक्स वाई जेड देखे होंगे, यही होते हैं हमारे वेरिएबल्स। एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस कुछ भी अल्फाबेट्स, वो सब हमारे क्या होते हैं? वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मीनिंग होता है जिसको चेंज ना जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती, चेंज होती रहती है, वो होते हैं हमारे वेरिएबल्स। ओके, फिर आता है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? अब कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, इन दोनों से मिलकर और इनके बीच में जो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इन सबको अगर हम मिक्स करके कुछ एक्सप्रेशन बनाएं तो हमारी ये एक्सप्रेशन बनते हैं। जैसे कि कांस्टेंट प्लस ऑपरेटर है, फिर से यहाँ पर, फिर हमारा कांस्टेंट है और फिर हमारे पास क्या है यहाँ पर? वेरिएबल है। तो इन सबको मिलाकर जो बनता है वो एक्सप्रेशन होते हैं, उनको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, ये आती है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आप इसमें एक चीज और देखेंगे कि जो ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था 4 + 9x, अब इसमें ये तो हमारा क्या है? कांस्टेंट है, ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू, ये हमारा ऑपरेटर हो गया। अब x हमारा क्या हो गया? वेरिएबल। x हमारा हो गया वेरिएबल, लेकिन जो x के साथ जो मल्टीप्लाई में है ये क्या है? इसको बोलते हैं हम कोएफिशिएंट। मतलब जो भी वेरिएबल के साथ में जितना भी जो भी मल्टीप्लाई में होगा वेरिएबल के साथ में, उसको बोलेंगे हम कोएफिशिएंट। ये होता है हमारा कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट, ओके। और ये जो पूरा कांस्टेंट, ऑपरेटर, कोएफिशिएंट्स, वेरिएबल सबको मिलकर जो ये बना है, इसको बोलते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये कहलाएगा हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी इसमें बस वन ही वेरिएबल है, तो उसको हम पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बोलेंगे। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, समझ में आई कोई बात? अब हम देखते हैं कि जो ये हमारा एक्सप्रेशन था, लाइक मैंने कुछ भी लिया यहाँ पर x³ + 2x + x² + x + 3, ऐसे मैंने एक एक्सप्रेशन ले लिया इन वन वेरिएबल। x यहाँ पर वेरिएबल है, सिर्फ एक ही वेरिएबल है, इसलिए हम इसको वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब ये जो है, ये चीज जो है, इसको बोलते हैं हम टर्म्स। तो इसमें कितने टर्म्स है? कोई हमसे पूछे कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं, तो हम बोलेंगे 4 टर्म्स हैं। 1 2 3 4। तो जो ऑपरेटर्स होते हैं टर्म्स को आपस में जोड़ती हैं और एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाती हैं। ओके, तो कितने टर्म्स है इसमें? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हमें टर्म्स बताओ। कोई हमसे पूछे कि इसके बारे में हमें टर्म्स बताओ, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से टर्म्स निकालो, तो कैसे निकालेंगे? x³ एक टर्म है, 2x² एक टर्म है, x एक टर्म है एंड 3 एक टर्म है। तो इसमें 4 टर्म्स है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कितनी भी टर्म्स का हो सकता है? 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, कितने का भी हो सकता है। अब हमसे पूछा जाए कि मान लीजिए मैंने 4 लिखा है, क्या ये टर्म है? यस, ये भी अलजेब्रिक टर्म्स है, इसको हम लिख सकते हैं। अगर मैं इसमें x की पावर 0 कर दूं तो ये भी तो क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इन वन टर्म। ओके, तो क्योंकि x किसी भी चीज की पावर क्या होती है? हमेशा 1 होती है। ओके,
तो ये भी क्या है, हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो सिंपल एक कांस्टेंट भी क्या है, हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ओके, नाउ हम देखते हैं कि इसमें डिग्रीज कैसे कैसे होती है। अब पॉलिनॉमियल्स में हमें डिग्री पूछी जाते हैं कि उस पॉलिनॉमियल जो भी हमें पॉलिनॉमियल्स दिया हुआ है उसमें कितनी डिग्री है, वो कितनी डिग्री का पॉलिनॉमियल है। तो डिग्री हम कैसे काउंट करेंगे किसी भी पॉलिनॉमियल की। तो मैं कुछ एग्जांपल लिख रही हूँ, लाइक मैंने यहाँ लिखा अब हमसे ये 3 एक्सप्रेशन दे रहे हैं, हमसे पूछा जाएगा कि इसमें डिग्री क्या होती है, कि इन पॉलिनॉमियल्स की, इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की डिग्री क्या है। अब किसी भी एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट डिग्री होती है, हाईएस्ट पावर होती है, वो ही उस एक्सप्रेशन की डिग्री होती है। लाइक इसमें सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। तो उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 3। ऐसे ही इस वाले एक्सप्रेशन में सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, वेरिएबल की। वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, x की पावर 4 है। यहाँ पर 2 है, यहाँ x की पावर 0 है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 4 है। सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है। तो यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगी, 4। ऐसे ही इस वाले एक्सप्रेशन में सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या है, 6 है। ठीक है, वो बीच में भी हो सकती है, लेकिन आपको सबसे हाईएस्ट डिग्री देखनी है। सबसे हाईएस्ट डिग्री कौन सी, हाईएस्ट पावर, सॉरी हाईएस्ट पावर कौन सी, तो जो हाईएस्ट पावर होगी वही उसकी डिग्री होगी। तो इसकी क्या हो जाएगी डिग्री, 6 हो जाएगी। ओके, तो इस वीडियो में हमने सीखा वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होता है। हम देखिए कोफिशिएंट फिर से बता रही थी मैं एक बार। देखिए इस वाले एक्सप्रेशन में देखिए कांस्टेंट क्या है, 2 हमारा कांस्टेंट है। ओके, वेरिएबल्स x जो ये हमारे वेरिएबल्स हैं, और जो x के साथ में जो मल्टीप्लाई में है, ये चीज x के साथ में जो ये मल्टीप्लाई में है, ये इसके कोफिशिएंट। अब हमसे पूछा जाएगा, जैसे कि मान लीजिए मुझे कोई एक्सप्रेशन दी, मान लीजिए मुझे ये वाला ही एक्सप्रेशन दिया गया, इसमें मुझसे पूछा गया कि x क्यूब का कोफिशिएंट बताइए, x क्यूब का कोफिशिएंट। तो इसमें x क्यूब का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x क्यूब का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर प्लस ना होकर यहाँ पर माइनस होता, तब इसका कोफिशिएंट क्या होता, तब x क्यूब का कोफिशिएंट -2 होता, क्योंकि हम इसको साइन के साथ उठाएंगे, साइन के साथ उठाएंगे। हाँ प्लस था इसलिए हमने नहीं लिया, क्योंकि प्लस और एज इट इज होता ही है, लेकिन अगर माइनस होगा तो हम उसको साइन के साथ उठाएंगे। तो जो भी x के साथ में या जो भी जिस भी वेरिएबल की आपसे कोफिशिएंट पूछा जाएगा, उस वेरिएबल के साथ में जो भी मल्टीप्लाई में होगा उसके साथ में विद साइन, वो उसका कोफिशिएंट। ओके, और डिग्री मैंने आपको बताई दी है कि किसी भी एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर उसकी डिग्री होती है, किसी भी एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर उसकी डिग्री होगी। ओके, थैंक यू। आती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।